तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद पर चर्चा चल रही थी, परीक्षा अभ्यास। तो 34 प्रश्न इसके हो गए थे। तो प्रश्न नंबर 35, द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे ही हमने प्रश्न पढ़ा, अभी आगे नहीं पढ़ा है, तो शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो बस हमारे दिमाग में तुरंत यहाँ पर आ जाएगा कि एक समीकरण दे रखी है और शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, गुणनखंड विधि से, धराचार्य से, इस तरह से। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर शून्यक जो निकले उनका वास्तव में योग कितना है, और इस समीकरण के हिसाब से -b/a करके योग कितना है, और जो शून्यक निकले उनका वास्तव में गुणा कितना है, और c/a करके गुणा कितना है, बराबर बराबर है, तो ये संबंध जो है हमारा सत्यापित हो जाएगा। बस। तो जब हम रिवीजन करेंगे बोर्ड परीक्षा के टाइम पर, तो रिवीजन में ऐसे ही करेंगे। तो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि हम कैसे हल करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, √3x² + 10x + 7 √3। अब इससे गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड शून्यक जो करने हैं, तो x² का गुणांक √3, 7 √3 अचर पद है, 7 √3 और √3 की गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √3 की गुणा 3 हो जाएगी, फिर 3 और 7 की गुणा 21। 21 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग या अंतर 10 आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 × 3 21, 7 और 3 का योग यहाँ पर 21 आ रहा है, और कोई टुकड़े बनेंगे ही नहीं इसके। फिर समीकरण लिख लेंगे, √3x² प्लस 10 की जगह पर लिख लेंगे 7 + 3x प्लस 7 √3, ब्रैकेट खोल देंगे, तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। शुरू के दो पद, बाद के दो पद। शुरू के दो पदों में x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा √3x प्लस 7। बाद के दो पदों में अब देखें, जो 3 बनता है वो √3 की गुणा से बनता है, यानी कि जो 3x वाला 3 लिखा है इसमें √3 शामिल है, तो हम √3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस √3 कॉमन, तो हमारा बचेगा √3x प्लस 7 √3 से √3 हमारा निकल गया, भाग हो गई, तो 7 बचा। फिर हमारे दो पद, तो √3x प्लस 7 वाला ब्रैकेट आ गया, और बचा क्या, x प्लस √3। अब अगर पहला ब्रैकेट 0 है, यहाँ पर जब इसको हम लगाते हैं, यदि √3x प्लस 7 बराबर 0 है, तो √3x बराबर -7, तो x बराबर -7/√3। यदि x प्लस √3 वाला ब्रैकेट 0 है, तो x बराबर -√3। तो एक -√3 निकला, और एक हमारा निकला यहाँ पर -7/√3। तो दो हमारे शून्यक हो गए। अब हमें यहाँ पर इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध भी स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम योग देखें, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें, -7/√3 प्लस -√3, -7/√3 प्लस -√3, दोनों को जोड़ा। अब इसको धीरे धीरे हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगी, तो -7/√3 -√3। ये √3 अंश में है, बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लिख लिया। अब इसको हल करना है, तो हर बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर हर जो है √3 है, तो हम क्या करेंगे, √3 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे गुणा करेंगे एक साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, तो हो जाएगा -7/√3 माइनस, ऊपर √3 की गुणा हो जाएगी 3, नीचे 1 और √3 की गुणा हो जाएगी √3। अब हमारे हर बराबर हो गए, तो जब हर बराबर हो गए, तो अंश जिस भी चिन्ह से हैं, जोड़ या घटाने से वैसी संक्रिया हो जाएगी, तो -7
-3, -7 -3 -10 बन जाएगा, -10/√3। और हम प्रश्न में देखेंगे यहाँ पर -b/a करते तो क्या होता, -10/√3। तो अब -10/√3 हमारा जो है इस तरह से भी आ रहा है। तो -10/√3 हमारा वास्तव में योग से भी आ रहा है, और गुणांकों का योग करते तब भी आता, फिर आखिरी में भाषा लिख देते। इस तरह से ये सही है। इसी तरह से हम गुणा कर लेंगे, वास्तव वाली गुणा देखेंगे। -7/√3 गुणा -√3, माइनस माइनस से गुणा प्लस, √3 ये अंश में है, ये हर में है, तो कुल मिलाकर के 7 आता। इसमें हम देखते प्रश्न में, तो यहाँ पर क्या होता, c का मान है 7/√3, a का मान है √3, तो 7/√3/√3 कट जाता तो 7 आता। वास्तव में भी 7 आ रहा है और गुणांकों के हिसाब से भी 7 आ रहा है, तो ये सही है। अब हम इस समीकरण को देख सकते हैं कि जब हम पेपर के टाइम हल करेंगे तो इसको थोड़ा सा जल्दी से और ये रफ पर कर लेते हैं, सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, और ये रिवीजन के टाइम हमारा आसानी से हो जाएगा। फिर क्या किसी विषम पूर्णांक k ग्रेटर देन 1, तो एक ये विषम संख्या है और एक से बड़ी है, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कुछ भी हो सकती है, के लिए द्विघात बहुपद x² + kx + k के समान शून्यक हो सकते हैं। यानी इसके शून्यक समान हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके शून्यक समान है अगर, तो हम मान लें कि इसके शून्यक जो है अल्फा और अल्फा है, ये हमने मान लिया इसके शून्यक। अब यहाँ पर हम योग निकालें दोनों शून्यकों का, अल्फा प्लस अल्फा, ये शून्यकों का योग हो गया, और सूत्र के हिसाब से होगा -b/a, x² + kx + k में b का मान है यहाँ पर k, तो -k/a का मान है, यानी x² गुणा 1, तो बट्टे वाला एक हटा दें, अल्फा प्लस अल्फा हमारा 2α हो गया, तो 2α बराबर -k, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा बराबर -k/2। अब हम गुणा यहाँ पर निकाल लें, तो ये हमारा अल्फा का मान आ गया हमारा -k/2। अब हम यहाँ पर गुणा निकालें, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, तो c/a होता है, c का मान है यहाँ पर k, तो k/1, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा² बराबर k, तो अल्फा बराबर वर्गमूल k और प्लस माइनस, प्लस का भी k और माइनस का भी k। अब हम यहाँ पर देखें तो अल्फा के हमारे दो मान निकले, एक योग से जो मान निकला है वो हमारा -k/2 निकला, एक जो गुणा के सूत्र से मान निकला वो हमारा ±√k निकला है। दोनों ही अल्फा के मान हैं, तो अल्फा के दोनों मानों को बराबर बराबर हम कर दें, तो यानी -k/2 पहला मान था और इधर है ±√k। अब √k में हल करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो यहाँ पर हमारी भाषा आ जाएगी कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे, तो इधर माइनस का वर्ग प्लस k का वर्ग k², 2 का वर्ग 4, और इधर जो है जब √k का वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस का निशान हट जाएगा, k बचेगा, तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो 4 की गुणा k के साथ हो जाएगी, k² बराबर 4k, इधर ले आएंगे, k² - 4k बराबर 0, k कॉमन ले लेंगे तो k - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, उनका गुणनफल 0 है, तो या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि k का मान 0 हो सकता है या दूसरा ब्रैकेट 0 हो सकता है, यानी k - 4 का मान 0 हो सकता है, तो k का मान हमारा आया 4, यानी कि जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पर कि दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल तभी बराबर होंगे जब k का मान 0 हो या 4 हो। अब
के का मान 0, ये तो 1 से छोटा हो गया, और के का मान 4, ये 1 से बड़ा है, लेकिन 4 जो है ये हमारी एक सम संख्या है। और जैसा कि प्रश्न में कह रहा था यहाँ पर कि किसी विषम पूर्णांक के ग्रेटर देन 1 के लिए इसके समान शून्य हो सकते हैं, तो विषम पूर्णांक के लिए तो नहीं है यहाँ पर। अगर सम के का मान सम है, 4 है, तो इसके लिए दोनों यहाँ पर शून्य समान हो सकते हैं। तो जो प्रश्न में भाषा कह रहा है कि के ग्रेटर देन 1 किसी विषम पूर्णांक के लिए ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा नहीं। तो फिर हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे पूरा जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है। अतः किसी, चूंकि 4 एक सम संख्या है, इसलिए किसी विषम पूर्णांक के ग्रेटर देन 1 के लिए द्विघात बहुपद के समान शून्य नहीं हो सकते। बस थोड़ा सा ट्रिकी था, हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, बहुपद ये दिया हुआ है कि शून्यकों का योग -1 है, तब इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसी तरह से हो जाएगा, योग दिया है तो हम यहाँ से योग निकाल लें और उसको -1 कर दें। अब हमने यहाँ पर सवाल पढ़ा जैसे ही a+1 ब्रैकेट में x² + 2a + 3 × x + 3a + 4, यानी कि एक a अज्ञात राशि है। तो शून्यकों का योग -1 दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग यहाँ पर हम निकाल के सूत्र से -b/a के हिसाब से और बराबर -1 कर दे, तो उससे a का मान निकल आता होगा। और फिर जब a का मान निकल आएगा तो उससे आगे जो है शून्यकों का गुणनफल भी निकल आएगा। ये हम जब रिवीजन करेंगे तो इसको सोचेंगे और फिर हम यहाँ पर देख लें। तो योग, तो शून्यकों का योग जो हो जाएगा -b/a, तो माइनस का निशान, b मतलब x का गुणांक 2a + 3, 2a + 3 बटे a, x² का गुणांक a + 1, ये योग हो गया। और प्रश्नानुसार जो योग है हमारा ये -1 है, तो बराबर -1, इसको हल करना है। तो माइनस का निशान दोनों तरफ है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तिरछा काटेंगे जिससे प्लस का निशान ना लगे। और अगली बार में a+1 की गुणा उधर 1 से होगी, जाकर तिरछी गुणा होती है, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो इस तरह से गुणा होती है यहाँ पर। तो हमारा आ जाएगा 2a + 3 बराबर a + 1, ये a इधर आएगा तो इधर था जोड़ में, इधर आके घटाया जाएगा, तो 2a - a, और 3 इधर ले जाएं हम, तो 1 पहले से ही लिखा था और 3 इधर माइनस में हो जाएगा। अब हल कर लेंगे, 2a से a गया a और 1 से 3 गया तो -2, तो यहाँ पर हमारा a का मान -2 आ गया। अब मूलों का गुणा शून्यकों का, तो अल्फ़ा बीटा यानी कि गुणा इसकी क्या होगी, c/a, c का मान है 3a + 4 बटे a का मान है हमारा a + 1। हल कर लेंगे इसको, तो a का मान -2 रखकर 3 × -2 + 4 बटे -2 + 1, 3 - 2 की गुणा, तो -6 + 4 बटे -2 और +1, ये आ जाएगा -1। अगर ये चीज़ में कन्फ्यूजन है इस चीज़ में कि हम प्लस और माइनस वाली संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम यहीं पर बता देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा -6 और +4 अलग अलग चिन्हों की संख्याएं घट जाएंगी, तो 6 में से 4 घटेगा 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 6 और 4 में 6 बड़ी है, तो -2 बटे में -1, फिर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस फिर से कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2/1, तो यह आ जाएगा हमारा एक तरीके से 2। तो ये हमारी यहाँ पर गुणा हो गई। अब माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं बहुत सारी हैं, तो इनको हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है तो इसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर चर्चा छिड़ी है, जैसे लिखा हुआ है -2 + 3 -8 + 6। अब ये सवाल है इस तरह से। अब इसमें क्या है कि अगर हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, माइनस प्लस की संख्या कैसे एडजस्ट करिए, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि माइनस माइनस एक जैसे चिन्हों की संख्याएं एक पास लिख लें,
तो चिन्ह हम कैसे देखते हैं, संख्या के आगे जो लिखा होता है, 2 के आगे माइनस, 8 के आगे माइनस, तो माइनस का 2 माइनस 8 पास पास लिख लें। फिर प्लस वाली संख्या है, प्लस की 3 और प्लस की 6, इनको पास पास लिखा। अब एक जैसे चिन्हों की संख्याएं जुड़ जाती हैं, 8 और 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगी 10, चिन्ह हमेशा 8 और 2 में बड़ी संख्या माइनस का है। फिर यहाँ पर भी एक जैसे चिन्हों की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 6 3 9, चिन्ह बड़ी संख्या का, 6 और 3 में 6 बड़ी है, 6 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस। फिर यहाँ पर हम देखें, अब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं दो आ गई, माइनस के 10 प्लस के 9। जब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती हैं तो घट जाती हैं, तो 10 में से 9 घटा 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, 10 और 9 में 10 बड़ी है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। तो एक तो ये तरीका है। तो यहाँ पर की पॉइंट्स क्या निकले, एक जैसे चिन्ह, तो क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। विपरीत चिन्ह यानी कि प्लस माइनस है तो संख्याएं घट जाएंगी, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। और देख लें इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर 4 चीज़ें थी, तो हम हमेशा मानेंगे कि माइनस का मतलब हुआ हमारा उधार और प्लस का मतलब हुआ हमारे जेब में पैसा है। तो बहुत आसान है, -2 मतलब 2 रुपये उधार हो गया, -8 मतलब फिर से हम दुकान पर गए और हमने कुछ उधार सामान ले लिया। अब यहाँ पर हम देखें तो ये बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा कि 2 रुपये हमारा पहले से उधार था, 8 रुपये और उधार हो गया, तो अब टोटल उधारी कितनी हो गई। तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि 10 रुपये उधार हो गया, तो टोटल उधारी हो गई 10, और उधार शब्द आ रहा है यानी कि माइनस। अब हम देखें, प्लस का 3 मतलब कि हमारी जेब में 3 रुपये है। फिर अगले दिन हमें 6 रुपये और मिल गए, +6 मतलब 6 रुपये हमारी जेब में और आ गए, 3 पहले के थे 6 और आ गए, तो कितने हो गए हमारी जेब में, टोटल 9 रुपये। तो हमारी जेब में होगा टोटल 9 रुपये, जेब में है तो प्लस लगेगा। अब हम इसको देखें, -10 + 9, यानी कि हम दुकान पर खड़े हुए हैं और -10 यानी कि 10 रुपये उधारी है और जेब में हमारी है 9 रुपये। हल करना है यानी कि हमें सेटलमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, दुकान की उधारी है 10 रुपये, हमने उसको 9 रुपये दे दिए, तो जब दुकानदार हिसाब बताएगा तो क्या बताएगा कि तुम्हारी 1 रुपया अभी भी उधारी है। तो पता नहीं समझ में आ गया। तो 1 रुपया है और उधारी है यानी कि माइनस का निशान लगेगा, तो इसका फाइनल उत्तर -1 आ गया। तो इस तरह से अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसी कॉन्सेप्ट से इस तरह की संख्याओं को हमेशा वो तुलना कर लेगा और देख लेगा कि माइनस मतलब हमेशा उधार, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सभी सबको। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, प्रश्न नंबर 37। एक प्रश्न और हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 38। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, एक शून्यक -3 है, तो हम यहाँ पर क्या करें, सीधे सीधे जो है शून्यक -3 है यानी कि x का मान जो है -3 रख दें बराबर 0 कर दें। शून्य का मतलब यही होता है कि उस समीकरण में जहाँ जहाँ x आया है x का मान वो शून्य रख दें, पूरा उत्तर 0 होता है। तो हमारा समीकरण यहाँ पर क्या था, k - 1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1, दो जगह x आया है, -3 रखते हैं, तो k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और जैसे ही हमने x की जगह -3 रखा इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। हल कर लेंगे, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो k - 1 इंटू 9। अब यहाँ पर k और -3 की गुणा करेंगे, तो k और -3 की गुणा, इससे पहले चिन्ह भी आ रहे हैं हमारे, प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। देखिए जैसा हमने करा था अभी, हमने क्या करा, बिना समझे प्लस का निशान लगा दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर हम कटिंग करते हैं इस तरह से, और कटिंग करके या इसी को मोटा सा माइनस बना देते हैं ऐसे, ये तो ये अक्सर गलती होती है, तो हमको ये नहीं करना है। यहाँ पर अगर हमारा प्लस का निशान बन गया है
तो इसको हम इस तरह से काटेंगे एक या दो लाइन से और आगे माइनस का लगा दें। अगर नीचे लगा देंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा। और पहली बात, ये कटिंग यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन होगा। तो हमने पहले ही देखा कि चिन्ह चिन्ह गुणा कर ली माइनस, और के और 3 की गुणा कर ली 3 के, प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 के से 3 के वही घटा देंगे यहाँ पर, तो 6 के माइनस 9 प्लस 1 बराबर 0। अब यह हल हो जाएगा आसानी से। माइनस का 9 और प्लस का 1 अलग अलग चिन्ह घट जाएंगी, यानी 9 रुपये उधारी थी, 1 रुपये हमने दिया, 8 रुपये अभी भी उधारी बची। तो 6 के माइनस 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर 8, 8 माइनस का था, बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब के साथ में 6 गुणा में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 8 बटे 6, 2 से काट देंगे तो 6 को 8, 2 तियाँ 6, तो आ जाएगा 4 बटे 3। 4 बटे 3 आ गया। दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर दूसरा शून्य क्या है, तो हम यहाँ पर फिर से देख लें योग क्या हो रहा है हमारा। तो एक शून्य हमारा -3 निकल आया है, और के का मान हमारा निकल आया है 4 बटे 3। अब हम यहाँ पर योग कर लें फिर से। तो एक शून्य था हमारा -3, दूसरा शून्य हमने मान लिया बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान था के बटे ए का मान था के माइनस 1। के का मान रख देंगे, तो -3 प्लस बीटा बराबर माइनस के का मान है 4 बटे 3 बटे के माइनस 1, यानी कि 4 बटे 3 माइनस 1। इसको हल कर लेंगे, तो आ जाएगा बराबर -4 बटे 3 ऊपर लिखा था, बटे में 4 बटे 3 से 1 घटाएंगे, 1 मतलब 3 बटे 3 अलग से घटा लेंगे, तो ये बचेगा हमारा 1 बटे 3। बटे के 3 ऊपर वाले बटे के 3 कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा -4 बटे 1। -4 बटे 1 मतलब -4, तो हमारा -3 प्लस बीटा बराबर -4। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बीटा बराबर -4 प्लस 3। तो बीटा का मान फिर से देखिए वही आ गया -4 प्लस 3। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। -4, 4 रुपये हमारे उधार थे, प्लस 3 मतलब 3 रुपये हम लेकर के गए, तो अभी भी जो दुकान का हिसाब रहेगा हमारा 1 रुपया उधार रहेगा, तो -1। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा शून्य खा गया। अब ये भी यहाँ पर आता है ए बटे बी बटे सी बटे डी। तो इसको भी हम देखें यहाँ पर, तो ए बटे बी, तो ये वाला भी नीचे जाएगा और ये वाला डी ऊपर आएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बटे, ये वाला बी नीचे गया, ये सी नीचे रहा और डी ऊपर चला गया। मतलब क्या है, ए बटे बी को सी बटे डी से भाग है, ए बटे बी को भाग है सी बटे डी से। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि ए बटे बी को गुणा है किससे, डी बटे सी से। भाग की जगह गुणा का निशान लगा देते हैं और बाद वाली भिन्न के आंसर पलट देते हैं। अब क्या है, ऊपर ऊपर वालों की गुणा यानी ए और डी, नीचे नीचे वालों की गुणा बी और सी। तो यही आ गया हमारा। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से जब दो भिन्नें होती हैं तो एक हमारी मुख्य बटे की लाइन और फिर उसके ऊपर वाली भिन्न, नीचे वाली भिन्न, तो कैसे ये शिफ्टिंग होती है, तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से है। और फिर इसके थोड़े से और प्रश्न बचे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर।